स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। 10th के लिए प्री बोर्ड बेस पर मार्क्स दीजिए। ओके, दैट्स ए गुड आइडिया। ये एक कंसिडरेशन में है। प्री बोर्ड 10th मार्क्स नहीं रखते, ऐसा नहीं है। क्लास 9th को प्रमोट कर दो। 9th के बारे में भी यही फैसला हुआ, लेकिन क्या तरीका हो, इंटरनल असेसमेंट। और आपने जो बोला, अपूर्वा ने अभी मुझे मैसेज किया है, होम स्कूल में बुलाकर असेसमेंट करिए। मतलब असेसमेंट करिए जरूर, ऐसा आप बोल रहे हैं अपूर्वा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन, डेनियल स्टूडेंट टीचर्स के सेशन के बेस पे करिए। ऑनलाइन ओरल वाइवा 9th के बेस पर। फैजल कुरैशी, सबसे पहला बोर्ड एग्जाम में प्रमोट न करके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। गौर गुड आइडिया। मैथ्स का प्री बोर्ड कब होगा? हाँ, मैथ्स का प्री बोर्ड रह गया था, तो सवाल इसीलिए मुझे आपसे पूछना है क्योंकि ये जो आपके फीडबैक मिल रही है कि मैथ का प्री बोर्ड जो रहा उस पर क्या करेंगे। और भी कुछ मैसेज, एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। अपर्णा बोल रही हैं ओपन टेस्ट बुक करा सकते हैं। राहुल बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड एंड इंटरनल्स। यस, दैट इज द थिंग। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास प्री बोर्ड के आपके रिजल्ट्स हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स हैं, हमारे पास आपका इंटरनल असेसमेंट है, 9th क्लास के रिजल्ट्स हैं। तो इन सब के बीच क्या तरीका हो ताकि हम आपको ठीक से असेस कर सकें और आप सेटिस्फाई हों। सीबीएसई ने एक अच्छी चीज़ ये कही है कि उसने कहा है कि अगर इन असेसमेंट के बेस पर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो सीबीएसई को बता सकता है और फिर वो उसके लिए टेस्ट की व्यवस्था करेगी, जो एक अच्छा एक कदम है। ऑनलाइन, दीपक कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम करा के फ्री बॉक्स ऐप है। ओके, सो 3-4 जो सजेशंस आए हैं, मैं अब थोड़ा सा आप इस डिस्कशन को थोड़ा सा कन्फाइन करना चाहता हूँ। 3-4 चीजें लोगों ने कही हैं। 9th के बेस पर ही 10th का रिजल्ट हो, ये भी योगेश भाटी ने लिखा है और कई लोगों ने, किसी ने लिखा है ओपन बुक टेस्ट के बारे में, किसी ने लिखा है होम स्कूलिंग में बुला लीजिए, किसी ने लिखा है मिड टर्म प्रोजेक्ट प्लस यूनिट टेस्ट प्लस वर्कशीट करा लीजिए, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स के बेस बना लीजिए। ये जितने सजेशंस आए हैं इनके बारे में बहुत क्विकली, क्योंकि बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे इस डिस्कशन को, तो बहुत क्विकली अगर आप मुझे बता दें कि इनमें से कौन सी चीजें ठीक से होंगी, कौन सी चीजें आपको सूट करेंगी, कौन सी चीजें एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर रहेंगी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स एंड यूनिट टेस्ट एंड मिड टर्म वर्कशीट, एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम, ये तो एक अलग एग्जाम सिस्टम ही हो गया। डीएस सर, जूम या गूगल मीट पर टीचर्स अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी वाइवा कर सकते हैं। ओके, सो काफी आप लोगों ने इनपुट दिए हैं। मैं ये सारे आपके इनपुट्स में कंसर्न लोगों तक पहुंचाऊंगा, सीबीएसई तक भी पहुंचाऊंगा, आपसे जो डिस्कस किया है मैंने। और आई एग्री, एवनसी एग्जाम देना इज नॉट पॉसिबल, दैट आई एग्री। इसीलिए एग्जाम कैंसिल किए हैं 10th क्लास के। 12th क्लास के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो 10th की चर्चा को यहीं बंद करते हैं। और 12th क्लास के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, 9th के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ये तो मैं बता चुका आकृति गोयल जी। 9th और 11th और 10th के बारे में फैसला एक ही जैसा होगा। दीपा, 11th का क्या हुआ आपने सुना नहीं शायद। एनीवे, 10th के बारे में आपसे बात हो गई। 12th के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि 12th के बारे में फैसला सीबीएसई को करना है कि वो कैंसिल हो या एग्जाम लिए जाएं। और मुझे लगता है हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अभी हम मिड अप्रैल में हैं, धीरे धीरे अप्रैल का महीना खत्म होगा, मई तक खत्म होगा, हो सकता है
मई के एंड तक आते आते परिस्थितियां बहुत सामान्य होने लगी, कोविड की जो लहर आई है काफ़ी नीचे चली जाए, तो उसके बाद शायद एग्ज़ाम लेने के बारे में फैसला हो, और अगर स्थितियां ठीक नहीं हुई तो शायद फिर कैंसिल करने के बारे में फैसला हो। तो 12th के बारे में फैसला जैसा CBSE ने कहा है आपका तभी होगा जब 1 जून को रिव्यू होगा। 10th के बारे में जो आपके सजेशंस आए हैं, उन्हीं सजेशंस को हम 9th और 11th में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके बेस पर जितने भी आपके इनपुट्स आए हैं मैंने सब नोट कर लिए हैं, उसके बेस पर हम आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह से टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपके कुछ और सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। मैं चाय पी के आइए। बस ये अभी पी के जा रहा हूँ छोटे वाले के यहाँ से।